सबका स्वागत है हमारे ड्रीम जॉब वैकेंसी में। तो फाइनली आज देखेंगे 4 आप लोगों के लिए ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई हम आपके लिए लेकर आ गए। और काफ़ी ये स्टूडेंट्स, अगर इस आरटीआई को देखोगे आप लोग, टोटल 4 आरटीआई का रिप्लाई आया है। ये आरटीआई स्टूडेंट्स देखने के बाद स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो कि खुश हो जाएंगे और वैकेंसी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो कि खाली हो रही है। तो यहाँ पे पता नहीं क्या कर रही है रेलवे, क्या कर रही है। कहीं कहीं ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता में कहीं डीवी क्लोज कर रही है। जयपुर का मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग ने देखा होगा। वो आरटीआई देखा नहीं तो जाके देखो जयपुर वाला आरटीआई। उधर भी मतलब आरटीआई में बोला गया कि आपसे कोई डीवी आएगी नहीं। बट यहाँ पे ये 4 आरटीआई आप लोग देखने के बाद आप लोग को यकीन होगा कि यहाँ पे सारे जितने भी पैट पास वाले स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास किए एग्ज़ाम, उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि हो सकता है कि उनका यहाँ पे नेक्स्ट डीवी में नाम आ जाए। तो यहाँ पे सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा जो कि चांस है ये आरटीआई देखने के बाद आप लोग को। तो ज़रूर इस चारों आरटीआई को वीडियो के एंड तक देखना। क्या हो सके आपका आरटीआई लास्ट वाले है आपका जो उनका, तो ज़रूर सभी स्टूडेंट्स वीडियो के एंड तक देखना। और वीडियो में जो भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट आरटीआई मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे टोटल 4 आरटीआई के बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट आरटीआई है वो है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद का आरटीआई। देखो यहाँ पे एकदम एकदम लेटेस्ट आरटीआई मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 12/1/2024 की दिनांक में जो कि आरटीआई आई है। टोटल इस जोन से बात करें सिकंदराबाद से, तो टोटल यहाँ पे 6 सवाल पूछे गए और 6 के 6 सवाल मतलब जवाब हमें मिले। कुछ के नहीं मिले, कुछ के मिले। तो पहला जो सवाल पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि हाउ मेनी रिजाइन वैकेंसी इन हैदराबाद डिवीज़न लेवल 1 CEN 01/2019, मतलब कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया हैदराबाद डिवीज़न के अंदर। तो इन्होंने बताया टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट रिज़ाइन इन हैदराबाद डिवीज़न अंडर CEN लेवल 1 पोस्ट एज डेट आर 56। मतलब यहाँ पे 56 स्टूडेंट्स ने तो खाली सिकंदराबाद जोन से हैदराबाद डिवीज़न के अंदर स्टूडेंट्स ने रिज़ाइन कर दिया है। तो ये 56 सीट खाली तो है ना स्टूडेंट्स ग्रुप डी की। ये 2019 वाली की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि अभी जो आपके फॉर्म भरे जा रहे 2024 वाले के जो यहाँ पे वैकेंसी आई है ग्रुप डी की 32,000 के समथिंग, उसकी बात नहीं हो रही है। 2019 में जो स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो ढूंढ रहे कि सर कहीं ना कहीं कोई हमारे जोन का काम का वीडियो मिल जाए। तो आपके जोन का ही काम का वीडियो आपको मिल गई है आज ही, तो वीडियो को एंड तक देखो। तो यहाँ पे देखो 56 लोग तो यहाँ से रिजाइन है। तो क्या सीट खाली नहीं हुई है? तो सीट खाली हुई है, इसका मतलब इनको भी नेक्स्ट डीवी देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सिकंदराबाद से आप लोग को नेक्स्ट डीवी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे देखो सेकेंड बात बोली गई कि हाउ मेनी नॉट ज्वाइनिंग एंड रिजाइन वैकेंसी सेंड टू RRC ऑफिस। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स ने जो कि यहाँ पे नॉन ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग नहीं किया और रिजाइन नहीं किया, तो वहाँ स्टूडेंट्स को जो कि यहाँ पे भेज दिया गया है। मतलब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फाइल्स ऑफ द कैंडिडेट एब्सेंट नॉट ज्वाइंट सेंड टू RRC हैदराबाद डिवीजन आर 46। ऐसे यहाँ पे 46 लोग हैं जिनका यहाँ पे मतलब स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया, तो उनका यहाँ पे जो भी रिटर्न भेज दिया, रिजाइन किया, उनको भी रिटर्न भेजा RRC ऑफिस में, यहाँ पे रिटर्न भेज। तो यहाँ पे देखो 46 यहाँ पर भी आपकी यहाँ पे जो कि सीट्स खाली, तो अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर खाली है। और यहाँ पे जो तीसरा सवाल और चौथा सवाल का इन्होंने नील आंसर दिया। नील का मतलब यहाँ पे कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया। सवाल पूछा गया था कि हाउ मेनी रिजाइन वैकेंसी सेंड टू RRC ऑफिस फॉर रिप्लेसमेंट के बारे में पूछा गया था, और यहाँ पे नॉन मटेरियलाइज पेपर के बारे में पूछा गया। तो दोनों का सवाल का जवाब नहीं मिला। और पांचवे का भी यहाँ पे सवाल का जवाब जो कि नहीं मिला है। देखो इज देयर एनी डिवीजन रिक्वायरमेंट फॉर लेवल 1 पोस्ट रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट। कोई ऐसा डिवीजन है जहाँ पे मतलब आपको पोस्ट रिगार्डिंग मतलब देखो ना रिक्वायरमेंट मतलब चाहिए लेवल 1 की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे दिया है द क्वेरी डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ द आरटीआई एक्ट। मतलब ये क्वेरी हमारे आरटीआई एक्ट में नहीं आती, तो इन्होंने जो कि जवाब नहीं दिया। और यहाँ पे छठा सवाल पूछा गया था कि हाउ मेनी टोटल वैकेंसी फिल इन लेवल 1 CEN 0/2019 हैदराबाद डिवीजन। मतलब यहाँ पे टोटल कितनी वैकेंसी फिल की गई है अब तक डिवीजन के अंदर। तो इन्होंने क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फिल इन हैदराबाद डिवीजन, सिर्फ हैदराबाद डिवीजन की बात करें तो यहाँ इन्होंने बताया कि अब तक 748 हमने यहाँ पे टोटल इस डिवीज़न में वैकेंसी फिल की है। 748 वैकेंसी यहाँ पे फिल की है। तो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स चांस लग रहा है कि इस आरटीआई को देखते हुए ये लग रहा है मुझे कि साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन से आप लोग को बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो कि आप लोग के चांस बन रहे हैं कि यहाँ से आप लोग को नेक्स्ट डीवी देखने को मिले। बाकी आपके ऊपर है, आप लोग जो न्यू फॉर्म है वो भी भरो,
उसकी भी तैयारी करो। बट यहाँ पे जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं तो वेट करके यहाँ पे थोड़ा सा देखो, कभी भी आपकी अपडेट आ सकती है नेक्स्ट डीवी के रिगार्डिंग। और अभी दो सेकंड आरटीआई देख लेते। देखो ये एक और आरटीआई का मैंने कट लगाया है। तो देखो ये आरटीआई क्या बोला है, विद द रेफरेंस टू अबव द रिपीटेड, ये आपकी डब्ल्यूआर से शायद मुझे लगता है आरटीआई है ये, तो वडोदरा, हाँ डब्ल्यूआर वेस्टर्न रेलवे से आरटीआई है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई से आपकी आरटीआई है। तो यहाँ पे देखो सवाल, एक ही सवाल पूछा गया है कि ग्रुप डी लेवल 1 2019 में टिल डेट तक कैटेगरी वाइज वैकेंट सीट कितनी खाली है वडोदरा डिवीजन में, मतलब वडोदरा डिवीजन में कितनी वैकेंसी खाली है अब तक। तो इन्होंने साफ साफ इंफॉर्मेशन गिवन करके दे दिया। यूआर में जनरल में 63 वैकेंसी, एससी में 18, एसटी के अंदर 5, ओबीसी के अंदर 28 सीट, ईडब्ल्यूएस के अंदर 15 सीट। टोटल यहाँ पे अगर बात करें तो 129 सीट तो खाली यहाँ पर डब्ल्यूआर वेस्टर्न रेलवे मुंबई वडोदरा डिवीजन में आपकी यहाँ पे वैकेंट पोस्ट खाली है। तो ये लोग अपना मतलब सारे डीवी क्लोज क्यों कर रहे हैं? डीवी क्लोज करने से अच्छा ये लोग नेक्स्ट डीवी दे स्टूडेंट्स को, यहाँ पे जो वेटिंग वाले स्टूडेंट्स है उनका सिलेक्शन हो पाए, जो छात्र वेट कर रहे, जिनका पॉइंटों में मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ 0.20 या 0.50 से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, रुक गया हो, तो उनका भी यहाँ पे जाके सिलेक्शन हो पाए ना। तो नेक्स्ट डीवी मेरे हिसाब से तो आरआरसी को देना चाहिए इस जोन से भी। तो ये आपकी सेकेंड आरटीआई का मैंने आपको ऑफिस दिखा दिया। अब यहाँ पे थर्ड आरटीआई पूछा गया है, यहाँ पे ये भी वडोदरा डिवीजन से ही है आपकी। यहाँ पे देखो दिया है ग्रुप डी लेवल 1 के 2019 में टिल डेट तक कैटेगरी वाइज वैकेंट सीट इतनी है कि वडोदरा डिवीजन में। तो यानी उन्होंने कैटेगरी वाइज वही मतलब वही सेम पूछा, बट यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट का नाम लेके पूछा गया है। यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन क्या पूछी गई है, सेम डिवीजन है वडोदरा डब्ल्यूआर मुंबई से ही। और यहाँ पे पूछा गया देखो बीआर, देखो देयर आर द कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी इन बीआरसी डिवीजन ऑफ एसएनटी, एसएनटी का मतलब सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम एज अंडर। तो इन्होंने मतलब कितनी सीट यहाँ पर खाली है कैटेगरी वाइज, तो इन्होंने बताया सिग्नल टेलीकॉम के अंदर यूआर में 14 सीट, ओबीसी के अंदर 25 सीट, एससी के अंदर 36 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 34 और एसटी के अंदर 1 सीट। इतनी सीट यहाँ पर खाली सिग्नल एसएनटी डिपार्टमेंट में खाली है। 2019 वाली की बात हो रही है। तो इतनी वैकेंसी खाली है, तो ये लोग अपनी सीट मतलब ये लोग अपना डीवी क्यों नहीं दे रहे? डीवी मेरे हिसाब से तो इस जोन से भी आप लोग को डब्ल्यूआर मुंबई से भी बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है कि इस जोन से आपको डीवी देखने को मिलने वाला है। जो स्टूडेंट्स बहुत बेसब्री से जो इंतजार कर रहे हैं 8 डीवी के लिए, तो मुझे लगता है आई थिंक सो 8 डीवी आनी चाहिए यहाँ से भी आपको इस जोन से। और बात करें तो ये भी आपके वडोदरा डिवीजन से ही है ग्रुप डी लेवल 1 के बारे में यहाँ पे। बट ये यहाँ पे क्या पूछा गया है कि देखो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सेक्शन के बारे में पूछा गया है। तो सारे ये लोग सेक्शंस धीरे धीरे स्टूडेंट्स बहुत चला के यहाँ पे सेक्शन के बारे में भी पूछ ले रहे हैं आरटीआई के तहत। यहाँ पे देखो ये पूछे इंजीनियरिंग सेक्शन में बीआरसी डिवीजन टोटल वैकेंट सीट कैटेगरी वाइज अगेन नॉन मटेरियलाइजेशन इज एन अंडर। तो यहाँ पे हमें बताओ बीआरसी में टोटल इंजीनियरिंग सेक्शन में कितनी टोटल वैकेंट सीट अभी यहाँ पर है। तो इन्होंने देखो क्या बताया, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 जो कि 168 सीट अभी भी यहाँ पे वैकेंट है यार। सोचो ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सीट के लिए जो कि मरे जा रहे हैं, यहाँ पे सीट उनको मिल नहीं रही है, वेटिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स वेट करें। बट यहाँ पे आरआरसी कर क्या रही है, 100 देखो ना 168 सीट यहाँ पे खाली टीवी है, मतलब ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में खाली है। असिस्टेंट पीवी में देखो 1 सीट खाली है। असिस्टेंट वर्क्स के अंदर देखो 14 सीट आपकी खाली है। असिस्टेंट बीआरआई मतलब ब्रिज होगा मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे 22 सीट खाली है। तो लगभग अगर बात करें तो यहीं पे लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 200 सीट प्लस यहाँ पे खाली हो गए। तो देखो ना 200 सीट यहाँ पर हो गई आपकी वडोदरा में, मतलब ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। सिग्नल एंड टेलीकॉम मतलब ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर मुझे लगता है लगभग ये 70 के आसपास सीट खाली हो गए। तो 270 ये हो गया, लगभग 129 यहाँ पर खाली है। तो लगभग मतलब 400-500 सीट तो आपको खाली बात किया है तो वडोदरा डिवीजन में खाली है आपकी। तो कहाँ से ये लोग डीवी क्लोज करने की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग को पता है कि ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता से ऑफिशियल नोटिस उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड किया कि अब से कोई नेक्स्ट डीवी नहीं आएगी। ईस्टर्न रेलवे की बात कर रहा हूँ कलकत्ता से। और जयपुर की जो आरटीआई मैंने लगाई थी, जयपुर की आरटीआई आप लोगों ने देखा होगा, तो जयपुर की आरटीआई में भी यही बोला गया कि आपसे आपको नेक्स्ट डीवी के बारे में कोई अपडेट नहीं मिलेगा और डीवी हम यहाँ पे क्लोज कर रहे। तो मेरे हिसाब से क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर आपके जोन में वैकेंसी है तो स्टूडेंट्स को वैकेंसी देनी चाहिए, सीट देनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा संख्या में परेशान होते हैं इस वजह से। और वेटिंग वाले छात्र के यहाँ पे क्या करें, तो वेटिंग वाले को यहाँ पे मिल जाएगा तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा ना।
तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि वैकेंसी देनी चाहिए। बाकी देखो साउथ सेंट्रल रेलवे में भी अच्छी खासी यहाँ पर सीट इन्होंने बताई कि वैकेंट है। बाकी अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना। फिर मिलेंगे अगले कोई नेक्स्ट वीडियो, ऐसी कोई नई आरटीआई हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले कोई नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये बहुत जल्द मिलेंगे, फिर मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट वीडियो में।